महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आज काउंसलिंग का पहला दिन था और छात्रों को राजनीति करने के लिए उनके लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन एक मामला है, इनका आरोप है कि प्राइवेसी को लेकर छात्रों का जो प्राइवेसी था वो लीक हो चुका है और एक व्यक्ति विशेष के पास जाने की वजह से छात्र नेता उग्र हो चुके हैं। और यहाँ पे छात्र लोग हैं, क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से हुआ, बताएं। जी, हमारा नाम आदर्श राय है। हाँ। और मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का वर्तमान हिंदी साहित्य का छात्र हूँ। प्रकरण ये था कि आज सवेरे सब लड़के जो आ रहे थे, आज बीकॉम की काउंसलिंग थी। बीकॉम में टोटल जैसे हर साल काउंसलिंग की प्रक्रिया ऐसे होती थी कि तमाम लड़कों को मतलब 4 गुना सीट, मतलब सीट के 4 गुना छात्रों को मैसेज भेज दिया जाता था विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। लेकिन इस बार बस ये हुआ कि जिन लड़कों का नंबर हाईएस्ट है और टोटल 41 सीटों पे लड़कों को बुलाया गया था। हम लोग यहाँ पे थे। मैं देखिए, हमारा कहाँ भी यहाँ पे तमाम छात्र हैं, ना कहाँ भी चुनाव का वो विचार है, ना ये। हम लोग हमेशा विश्वविद्यालय हित में रहे हैं कि विश्वविद्यालय के साथ न्याय हो, विश्वविद्यालय को अग्रिम दिशा देने का विशेष प्रयास। तो तमाम छात्र आ रहे थे। वो लोग कहाँ आ रहे थे कि गौरव भैया कौन है, गौरव भैया कौन है। उनका हम लोग को आया था फ़ोन कि हमने आपका एडमिशन कहाँ करवा दिया है, और हमारे मोबाइल पे उन लड़कों के मोबाइल पे मैसेज भी आया है कि आपको ये दस्तावेज लेके जाना है और प्रत्याशी का नाम गौरव सिंह और ये ऐसे ऐसे। और तमाम कैंडिडेट थे। मैं ये कहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से कि विश्वविद्यालय प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी चूक कहाँ से हुई? अब इतनी चूक को लेकर अब विश्वविद्यालय प्रशासन में किसी एक को कहना भी सार्थक नहीं समझ में आ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों से हम लोग का अभी बात हुआ है, कुलपति महोदय को भी इस मामले का जानकारी दे दिया गया है। ये हुआ है कि एक न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों के हित में जो चीज़ें आएंगी, अब न्याय होगा क्या होगा अब समझ में अभी तक नहीं आ पा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक कैंडिडेट, यहाँ पे जितने कैंडिडेट रहते हैं विश्वविद्यालय में, सब कैंडिडेट दिन रात तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं एक अपने उज्जवल भविष्य के लिए। और दिन रात तैयारी का उनका विशेष उद्देश्य रहता है कि एक एक छात्र के बीच में अपने विचारों को वो लोग, मतलब कोई कैंडिडेट इसलिए ना तैयारी करता है कि अपने विचारों से उनको प्रभावित कर सके। और जब किसी एक कैंडिडेट को सारा नंबर छाला जाएगा, आप उसको फ़ोन करें, कहाँ कह दीजिए कि हमने आपका एडमिशन करवा दिया, ये हो गया, आप तो ये क्या होगा? आप फ़ोन करके कहाँ दीजिए कि हमने हर स्टूडेंटों को हटाकर आपका एडमिशन कहाँ करवा दिया, पैसे की आप कहाँ आने लगे, विशेष रूप से बात की ऐसे हुआ। तो क्या ये छात्र संघ, ऐसा छात्र संघ की उम्मीद हम कर सकते हैं? आप भी एक पत्रकार महोदय हैं और आप भी कहीं ना कहीं एक विश्वविद्यालय से छात्र संघ होंगे, छात्र संघ से आपका रहा होगा जुड़ाव। क्या बताइए, ये हर तरीके से न्यायपूर्ण तो हमें नहीं लगता है कि कहीं भी। और सारे तमाम कैंडिडेट के विषय में लोगों को जानकारी, जो लड़के आ रहे हैं बस गौरव भैया का हैं, जो लड़के आ रहे हैं गौरव भैया, और बीए का ही नहीं, बीएससी का, बीए का, बीम्यूज का, तमाम यूजी के सारे को इसका आवेदन उन लोगों के पास। ठीक है, और भी लोग छात्र हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि ये बताइए कि क्या मामला था, किस तरीके से आप लोगों को जानकारी मिली? जी, मेरा नाम अखिलेश यादव है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष प्रत्याशी भी हूँ। मामला ये था कि आज काउंसलिंग थी बीकॉम की। काउंसलिंग में 41 लोगों 41 लोगों को बुलाया गया था। और जो 41 लोग थे उनके जितने डाटा है, प्राइवेसी है, उसमें वर्तमान में एक प्रत्याशी है, उनका नाम गौरव सिंह है, अध्यक्ष प्रत्याशी है, उनको दिया गया है। वो फ़ोन करके मैसेज के माध्यम से सबको ये कह रहा है कि मैं अध्यक्ष गौरव सिंह बोल रहा हूँ, प्रत्याशी, मैं आपका एडमिशन करा चुका हूँ, आपकी सीट सुनिश्चित हो चुकी है यहाँ पे, आप आइए, हमसे मिलिए, डॉक्यूमेंट जमा करिए और फीस पेमेंट करिए, आप छात्र हो जाएंगे, आपका पूरा एडमिशन मैं कराया हूँ। इस तरह से बरगलाया जा रहा है उनको, इस बस प्रचार के लिए। ये एजेंसी जो है उनको डाटा लिख दी है पूरा। हमारी ये मांग है उनका निष्कासित किया जाए, और ये है कि लीक कहाँ से हुआ है, कार्रवाई की जाए, एजेंसी पूरे रद्द किया जाए, बंद किया जाए। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती कोई काउंसलिंग नहीं होगी यहाँ पे। इसकी दोषी कौन है इसकी जानकारी सबको दी जाए, उनको सज़ा दी जाए, तब तक पूरी काउंसलिंग रोकना है। ठीक है, ये बताइए कि आप भी यहाँ के छात्र हैं, ये बताइए कि जो काउंसलिंग हो रही थी, अब काउंसलिंग रुक भी गई है, अगर ये मैसेज जो लीक हुआ है, किसको दोषी मानते हैं? इसमें हम विश्वविद्यालय प्रशासन को और प्रवेश सेल को, इनकी और जिसके पास डाटा गया है उनकी मिलीभगत थी, जिसकी वजह से वो डाटा लीक हुआ है।
अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर चाहता तो भाई उस डाटा को सर्वाइव कर सकता था, उस पर साइट पे डाल सकता था कि सबके पास चला गया। लेकिन व्यक्तिगत अगर किसी एक के पास जाता है तो बाकी के प्रत्याशी हैं जो मेहनत कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव के लिए, उन पर क्या होगा। और हम चाहते हैं कि जो भी इसमें शामिल हो, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो, चाहे एजेंसी के लोग हों, चाहे प्रवेश सेल हो, उनका तुरंत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और उसके बाद जिन छात्रों के पास डाटा गया है उनका तुरंत से तत्काल निष्कासन किया जाए। ये बताइए, निष्कासन और जो चीज़ प्रक्रिया है, अब तो ये मैसेज लीक हो चुका है, अब कैसे उनको हैंडल कर पाएंगे आप? नहीं, वो हैंडल वो हम कहें ये काउंसलिंग रोक दिया गया है। जो आज काउंसलिंग हो रहा था वो काउंसलिंग छात्रों के द्वारा रोकवा दिया गया है। तो अब ये काउंसलिंग कब तक होगी बताइए? ये काउंसलिंग जो भी अब अगला डेट आएगा उस पर काउंसलिंग होगी। ये बताइए कि यहाँ पे तोड़ फोड़ काफ़ी हुआ है, क्या मामला था? जी, मेरा नाम विराट मिश्रा था। मैं बता दूं, मेरा नाम विराट मिश्रा, मैं BLLB थर्ड ईयर का छात्र हूं। यहाँ पे मामला ये, जैसे आज बीकॉम का पहला काउंसलिंग है विश्वविद्यालय का। काउंसलिंग कराने आए बच्चों से, मतलब इनका विपक्ष का जो अभी आप बाइट लिए होंगे उनसे पता चला होगा कि वो कह रहे हैं कि गौरव सिंह उनको पर्सनली मैसेज किए हैं। गौरव सिंह मेहनत किए हैं, एंट्रेंस पे जा के लड़कों के गार्जियन का नंबर नोट किए हैं, लड़कों से मिले हैं और फिर उनको मैसेज किए हैं। क्या ये करना गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, मैसेज कर रहा है, आप लोग कह रहे हैं उनको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप एजेंसी से नंबर ले लें, तो ये बात आप प्रशासन से करिए, एजेंसी से बात करिए, ना कि किसी प्रत्याशी से आगे भीड़ के उससे मांगिए। नहीं, छात्र जो हैं वो किसी छात्र नेताओं से बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे विश्वविद्यालय के आला अधिकारी से मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आपको क्या लगता है कि जो बार बार नाम आ रहा है जो गौरव सिंह का, वो कितना सही है, कितना गलत है, आप बताएं। जी देखिए, मेरा तो क्या नाम है, जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई, एक प्रत्याशी है वो मेहनत करेगा। अभी एंट्रेंस हुआ था, वो 10 लड़कों को हर सेंटर पर लगा के गार्जियन से मिल रहा था, बच्चों से पर्सनली मिल रहा था, तब जाके वो कहीं ना कहीं नंबर जुटा पाए हैं। और फिर अगर लिस्ट निकली है, फिर जैसे 40 बच्चों का भी लिखना था लिस्ट, 340 बच्चे, 340 नंबर जिनका है उतने बच्चों का लिस्ट निकला था, फिर वो नाम उनका भी आउट हुआ था उसमें। वो नाम ढूंढ के रात भर बैठ के मेहनत करके नंबर उनका निकाले हैं। डायरी पूरी डायरी रखी हुई है उनके पास, मैंने भी देखा। वो डायरी में से नंबर निकाल के बच्चों को पर्सनली मैसेज किया कि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप आइए काउंसलिंग मंच से संपर्क करिए। बच्चे आए हैं, उनसे और संपर्क किए। ये बताइए कि जो विद्यापीठ में आज तोड़ फोड़ हुआ है, जी क्या प्रकरण था? जी, प्रकरण कुछ नहीं, समझदारी की मैं कह सकता हूँ कि समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। दबाव आ रहा है, बातें आ रही हैं कि एजेंसी से लिस्ट लिया गया है, काउंसलिंग वाले में काउंसलिंग में 40 बच्चों का काउंसलिंग होना था, हम सारे की लिस्ट ले ली गई है। ये सब गलत है, सब कुछ नहीं लिया गया है। बात यह है कि अगर छात्र नेता है तो वो पर्सनली केवल 40 लोगों को मैसेज नहीं कर रहा है, वो 1000, 1500, 2000 लड़कों को मैसेज कर रहा है। उन छात्रों को बात नहीं कर रहे हैं। 40 लोगों का अगर मैसेज जा रहा है, मैसेज तो सबको गया है, वही मैसेज सबको गया, केवल 40 लड़कों को ही थोड़ी गया है। लेकिन बस एक बात है, और बात किसी की छवि को ख़राब करने की यहाँ पे बात है, और कोई पर्सनली किसी अधिकारी और यहाँ पे उसकी बात नहीं की गई है। बस खाली छात्र के उसको काम को, छवि को उनको ख़राब करने के लिए ये सब प्रकरण बनाया जा रहा है, और जहाँ तक कि बहुत ही गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, गाजीपुर बलिया से लोग काउंसलिंग कराने के लिए आए हैं, गार्जियन आए हैं, सभी को परेशान होना पड़ा। ठीक है, आप करिए, विरोध कर रहे हैं करिए, लेकिन अगर काउंसलिंग रोक करके गार्जियन को धूप में परेशान करके अगर ये चीज़ करते हैं तो ये काफ़ी निंदनीय है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आज सुबह से ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गया, और यही वो स्थान है जहां पे काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी। जैसे ही छात्र नेताओं को मैसेज मिलता है प्राइवेसी लीक को कि जो छात्र, लगभग 40 से ऊपर छात्रों को आज काउंसलिंग होना था, और जैसे ही छात्र नेताओं को पता चला कि इन सारे छात्रों के पास एक व्यक्ति विशेष नेताओं के कॉल नंबर जा रहे हैं, और उनसे ये कहा जा रहा है, उन छात्रों से कहा जा रहा है कि हम आपका मदद कर रहे हैं। देखिए कि जैसे ही छात्र नेताओं को पता चला कि इस तरीके के मैसेज हो, तो काफ़ी तोड़ फोड़ किए हैं। देखिए यहाँ पे कुर्सी ये बिखरी हुई है, टूटी हुई है, वहाँ पे मेज़ भी पलट दिए गए हैं छात्रों द्वारा, और यहाँ पे तमाम कुर्सियाँ भी टूटी हुई हैं। तो सीधे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो कैंपस है, मेन कैंपस में तोड़ फोड़ हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो भी अब रुक चुका है। अब ये कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि ये काउंसलिंग कब से होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो दूर दूर से छात्र आए थे, आज बहुत उम्मीद के साथ आए थे कि वो आज उनका एडमिशन होगा,
लेकिन बैरन वो खाली हाथ चले गए। देखिए कि वो जगह है, यहीं वो जगह है, यहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी, सारी प्रक्रिया हो रही थी और छात्र नेताओं द्वारा ये सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं। तो लगभग काफ़ी कुर्सियाँ तोड़ी गई हैं और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दरवाज़ा का जो हैंडल है, ताला है, सब बाहर हो चुका है और ये प्रक्रिया है, इसी क्लास में पूरा काउंसलिंग चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा चूक कैसे हो गया प्राइवेसी लीक को। जब प्राइवेसी किसी का भी लीक होगा तो जाहिर सी बात है वो लोग नाराज़ होंगे और सबसे दिक्कत यही होता है कि जब किसी का पर्सनल मैसेज लीक हो जाए और देखिए कि वहाँ पे तमाम पेपर भी बिखरे हुए हैं। तो इस तरीके की घटना को आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये किस तरीके से, देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से सारे पेपर बिखरे हुए हैं। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।